हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। आप अपनी एनर्जी पर काम करके, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन पर काम करके आप अपनी लाइफ में जो भी अनबैलेंस चीज़ें हैं उसमें अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं, आप अपनी डिज़ायर है कोई भी जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप भी अपनी एनर्जी पर काम करके उन चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये रूल है ना, जो नियम होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, ये करता है। ब्रह्मांड हमारी ओर, यूनिवर्स, भगवान उन्हीं चीज़ों को हमारी ओर भेजता है। जैसे हमारी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है, जैसी हमारी एनर्जी होती है। क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो सेम एनर्जी को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, खींचती है, और वही चीज़ें हमारी ओर क्या होती है, अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी एनर्जी पर काम करना होगा। और एनर्जी को बूस्ट करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सेल्फ लव से करनी है। अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ लव करना है। क्योंकि हम सेल्फ डाउट बहुत करते हैं, और जब हम डाउट करते हैं तो कैसे होगा, कब होगा, ये वाली जो हमारी भाव है ना, वो हमारी एनर्जी, वैसे ही हमारी जो वाइब्रेशन होती है, तो ऐसे हम एनर्जी को रिलीज करते हैं। जब हम सेल्फ डाउट करते हैं ना, तो हमें बिलीव नहीं होता है, और जब हमें बिलीव नहीं होता है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारी क्योंकि वो हमारे बिलीव पर काम करता है। क्योंकि जिस चीज़ पर हम बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ पर हम बिलीव करते हैं तो अपनी सारी एनर्जी जो है उसी चीज़ पर डाल देते हैं, और जिस जिस चीज़ पर हम अपनी एनर्जी डालेंगे वो चीज़ हमारे लाइफ पर अट्रैक्ट होकर आएंगी। तो सबसे पहले हमें डाउट करना छोड़ना होगा और हमें सेल्फ लव करना पड़ेगा। तो सेल्फ डाउट छोड़िए, क्या करिए, सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव करने से क्या होगा, सेल्फ लव जब हम करेंगे तो हमारे जो अंदर है वो डाउट नहीं रह जाएगा। जब डाउट नहीं रह जाएगा तो हम बिलीव करेंगे, बिलीव करेंगे तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस चीज को क्या मानेगा, रियलिटी मानेगा हमारी। और जिस चीज पर हम भरोसा करेंगे उसमें हमारी पूरी एनर्जी लगेगी, और जब एनर्जी लगेगी तो हमारी एनर्जी हमारे वाइब्रेशन को हाई करेगी। और जब वाइब्रेशन हमारी हाई होंगी तो सेम वाइब्रेशन जो है वो यूनिवर्स से हमें भेजेगा, और वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएंगी। तो हमें तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए क्या करना है, सेल्फ डाउट को ख़त्म करना है और सेल्फ लव स्टार्ट करना है। अगर अभी तक आप ये काम नहीं करते हैं तो अपनी लाइफ में आप आज से ही ये चीज़ को स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप सेल्फ लव करिए। और सेल्फ लव मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ कि सेल्फ लव कैसे करना है। तो आपको तो सबसे पहले अपने लिए ये 4 वर्ड्स बोलना है। फिर मैं आगे बात करूँगी कि सेल्फ लव लेटर कैसे लिखें अपने आप को, और मैंने कैसे अपने लिए जो सेल्फ लव लेटर लिखा था, वो मैं अपना लेटर आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँगी कि मैंने कैसे अपने लिए सेल्फ लव लेटर लिखा था, और आप कैसे अपने लिए सेल्फ लेटर लिख सकते हैं। तो सेल्फ लव लेटर मैं बाद में बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको वो 4 वर्ड्स, वो 4 मैजिक वर्ड्स बोलूँगी, जो आपको डेली उनको अपना मंत्रा बना लेना है, और डेली सुबह शाम सोने से पहले उठने के बाद आपको डेली वो 4 वर्ड्स को बोलना है। और वो 4 सेंटेंस क्या हैं, वो 4 सेंटेंस हैं, वो 4 सेंटेंस है, डियर माई सेल्फ। क्या बोलना है आपको, डियर माई सेल्फ सॉरी। तो क्या बोलना है आपको, वो सेंटेंस जो 4 सेंटेंस हैं, आपको इन 4 सेंटेंस को बोलना है, इन 4 शब्दों को बोलना है, 4 वर्ड्स को बोलना है। और वो 4 वर्ड हैं, माय डियर सेल्फ, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, एंड थैंक यू, एंड आई लव यू।
बार बार रिपीट करना है, आपको 4 से 5 बार बोलना है, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको 4 से 5 बार ये चीजें रिपीट करनी है और बार बार जब आप 3 से 4 बार रिपीट करेंगे ना, अपने आप को बोलना है। और जिसको भी आप हील करना चाहते हैं, पहले तो अपने आप को हील करिए, और जिसे भी आप हील करना चाहते हैं, जिसे भी ठीक करना चाहते हैं, उन ब्लॉकेज को आप क्या करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं। आप आप क्या करना चाहते हैं, अपने आप को ओपन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना है। और फिर जिस भी चीज को आप ठीक करना चाहते हैं, ये 4 मैजिक वर्ड्स आपको बोलना है। क्या बोलना है, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप ये 4 शब्द बोलते हैं ना, तो इसमें बहुत सारा मीनिंग होता है हमारे माइंड को समझने के लिए। जैसे कि हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, माय डियर सेल्फ, मतलब मैं खुद को, स्वयं को, अपने आप को क्या बोलती हूँ, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, मैं आपको माफ करती हूँ। यानी कि अगर मैं ब्लेम करती हूँ ना, जो मैं सबसे पहले तो अपने आप को माफ करती हूँ। जो मेरे से जब भी कोई गलती हो गई हो, और जिस मैं कभी गिल्ट महसूस कर रही हूँ, अगर मैं किसी चीज को लेकर पश्चाताप कर रही हूँ, तो अब उस चीज को मैं अपने आप को माफ करती हूँ। तो क्या उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो क्या बोलूंगी मैं, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं सॉरी बोल रही हूँ आपसे, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, और प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, थैंक्स, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, और आई लव यू, और मैं आपसे बहुत अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। तो आपको ये जब आप 4 वर्ड्स बोलते हैं ना, तो देखिए इसमें आपको ग्रेटिट्यूड की भी भावना आ गई, आपको प्यार की भावना भी आ गई, आपको सॉरी भी बोल दिया आपने, और आप फॉरगिवनेस यानी कि आप माफ भी कर दिए, और माफी मांग भी लिए, और माफ भी कर दिए, और आप आभार भी व्यक्त कर दिए, और आपने, आपके अंदर प्यार की भी भावना जो है वो जागृत हो गई। तो ये 4 जो सेंटेंस है ना, 4 जो वर्ड्स हैं ना, वो मैजिकल वर्ड्स हैं, जो किसी भी चीज को ठीक कर सकती है, किसी भी चीज को हील कर सकती है। तो आपको ये 4 चीजें बोलना है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। फिर से रिपीट करूंगी, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, थैंक यू एंड आई लव यू। माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। माय डियर सेल्फ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब ये 4 मैजिकल वर्ड्स आप बोलते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी जो है ना, वो हील हो जाती है, क्योंकि आप आभार भी व्यक्त कर दिए, आप अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए, आपके अंदर जो प्रेम की भावना है वो भी आपने प्यार भी करने के लिए बोला कि मैं आपसे प्यार भी करती हूँ, और आपने ये भी बोला कि थैंक यू, आपने आभार भी व्यक्त किया, सॉरी भी बोल लिया, माफ़ी कर दिया, माफ़ी मांग भी लिया और माफ़ भी कर दिया। इससे क्या होता है, इससे सब कुछ जो है वो ठीक होता है, क्योंकि अब हमारे ब्लॉकेज जो है ना, जहाँ से वो क्या होते हैं, अनब्लॉक होते हैं। हमारे वो एरियाज, जो हमारे एरियाज ब्लॉक हैं, वो अनब्लॉक होते हैं, और जब चीज़ें अनब्लॉक होंगी, तभी हमारे पास जो है ना, हैप्पीनेस, प्यार, अबंडेंस में सब कुछ हमारी लाइफ में भरपूरता से परिपूर्ण मात्रा में आएगा।
तो चलिए मैंने कैसे लव लेटर लिखा खुद को, मतलब मैंने सेल्फ लव लेटर कैसे लिखा, देखिए ये देखिए, ये मैंने लिखा सेल्फ लव लेटर। मैंने लिखा खुद को, माय डियर अर्चना, आपका जो भी नाम है आप अपने नाम से लेटर लिखिए, क्योंकि आप खुद को लेटर लिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने लिखा माय डियर अर्चना, आई जस्ट वांट टू टेल यू टुडे, तुम ट्रूली एक गॉड गिफ्टेड हो, इस परिवार के लिए, इस घर के लिए, इस दुनिया के लिए, और इस दुनिया के लिए, मतलब तुम इस घर परिवार इस दुनिया के लिए क्या हो, एक गॉड गिफ्टेड हो, तुम एंजल हो, मतलब तुम एक फरिश्ता हो जो दूसरों की लाइफ को भी हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। फरिश्ते का काम क्या होता है, जो दूसरों की लाइफ को हील करता है। हम कहते हैं ना कि वो तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो, तो अपने आप को फरिश्ता समझो, क्योंकि हम सब भगवान के क्या हैं, फरिश्ते हैं, जो हम अच्छा ही अच्छा करने के लिए आए हैं। हम गलत काम करने के लिए भगवान ने हमें नहीं भेजा है, हमें इस दुनिया में जब भेजा है तो अच्छे काम करने के लिए भेजा है, अपने कर्मास को अच्छे से करना है। तो हमें क्या समझना है, अपने आप को भगवान का फरिश्ता, एंजल समझना है। तो जब आप भगवान का फरिश्ता समझेंगे तो आप अपने कर्म पर विशेष ध्यान देंगे। तो मैं क्या समझती हूँ कि मैं भगवान का एक फरिश्ता हूँ। तो क्या है, तुम स्पेशल हो। आप क्या लिखोगे जब सेल्फ लव लेटर लिखोगे, तुम स्पेशल हो। तुम्हारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी एक अलग ही रोशनी बनाती है, जो दूसरों को भी क्या करती है, अपनी रोशनी से दूसरों की जिंदगी में उजाला लाती है। मैंने ये लिखा कि तुम एक क्या हो, अलग ही रोशनी हो, जो तुम दूसरों की लाइफ में उजाला करती हो। तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारी ऑनेस्टी और तुम्हारे दिल में अपने लिए, अपनों के लिए और दूसरों के लिए जो प्यार और परवाह होती है, या जो करते हो तुम, जो तुम परवाह करते हो, जो तुम प्यार करते हो दूसरों से, ये सब जो तुम करते हो, तुम्हारे अंदर जो एक क्वालिटीज है ना, अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी पॉजिटिविटी को क्या कर रही हूँ, अपने लिए अपनी पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढकर लिख रही हूँ कि मेरे अंदर कितनी पॉजिटिव है। मेरे अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सबसे पहले मैं उन चीज़ों को लिखूंगी। जब मैं सेल्फ लव लेटर लिखूंगी तो सबसे पहले मैं अपनी पॉजिटिव चीज़ों को लिखूंगी कि मुझ में क्या 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 मेरे पास पॉजिटिव चीज़ें हैं, मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है मैं उसको लिखूंगी। तो मैंने क्या लिखा कि दूसरों के लिए जो प्यार और परवाह होती है, या जो करते हो, ये सब तुम्हें एक यूनिक सोल बनाती है। तुम एक यूनिक पर्सन हो, तुम यूनिक हो, तुम दूसरों से तुम्हें रेयर बनाती है, ये जो तुम्हारी क्वालिटीज़ हैं। मैं तुम पर प्राउड फील करती हूँ, मैं तुम पर प्राउड फील करती हूँ। मैं किसको बोल रही हूँ, मैं खुद अपने आप को जब लेटर लिखती हूँ ना, तब मैं ये चीज़ें अपने आप को सेल्फ लव के लिए, सब सेल्फ लव लेटर जब मैं लिखती हूँ तब मैंने ये लिखा है। ये देखिए मैंने लिखा है कि मैं तुम पर गर्व महसूस करती हूँ। गर्व यानी कि मैं प्राउड फील करती हूँ। क्यों करती हूँ प्राउड फील, कोई तो खासियत होगी ना अपने आप पर, आदमी या दूसरों पर, किसी पर भी जब प्राउड फील करता है तो क्यों करता है, कोई तो खास चीज होगी तभी प्राउड फील करता है ना। तो मुझ में वो क्या खास चीजें हैं, मेरे मेरे जो मेरी खासियत क्या है, मैं जिसके लिए प्राउड फील करती हूँ। क्योंकि मैं आगे लिखती हूँ अपने लिए, क्योंकि तुमने आने वाले अपने लाइफ के चैलेंजेस का सामना बड़े ही बहादुरी के साथ किया, बड़े ही बहादुरी के साथ अपनी लाइफ के चैलेंजेस को सामना किया।
क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम पावरफुल हो। जब हम अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, जब हम अपने आप को पावरफुल समझते हैं, तो देखिए हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी का लेवल हाई होता है। ये सब चीज़ें होती हैं ना, जब हम अपने अपने आप को पावरफुल समझते हैं, अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं, तो ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। इससे हम अपने आप को हाई एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में, इससे हमारी जब एनर्जी हाई होती है तो एक अजीब सा कंपन, एक अलग सी वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन होती है, हाई वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो मैंने आगे क्या लिखा, तुम अपनी हर बात को बहुत कॉन्फिडेंटली रखते हो या कहते हो, क्योंकि मुझ में है, मैं अपनी हर बात को कॉन्फिडेंटली कहती हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं सच और सच्चाई पर बिलीव करती हूँ। और सच्चाई पर जब सच कहे तो उस पर कॉन्फिडेंट होता है हमें, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर। तो मैं अपनी हर बात को कॉन्फिडेंटली रखती हूँ। तो मैंने लिखा कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम सबको ब्लेसिंग देते हो और दूसरों की हेल्प करते हो। ये जो तुम्हारा नेचर है ना, तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ की हर छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए, हर छोटी सी छोटी चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करते हो, ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हो, हर छोटी सी छोटी चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करते हो। तुम केवल देना ही अपने स्वभाव में शामिल करते हो। तुम्हारा स्वभाव किसी से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि तुम देने वाली सोल हो। मैं अपने सेल्फ लव लेटर में क्या लिखती हूँ, तुम देने वाली सोल हो, तुम देने वाली हो, तुम्हारे जो नेचर है ना वो सिर्फ देने वाला है। तो सोचिए कि जब हम सिर्फ दूसरों को देने देने की अगर हमारे अंदर भावना हो, तो हमारी एनर्जी जो बूस्ट होगी, हाई कब होगी, आप कभी करके देखिए। आपसे कोई हेल्प मांगे और जब आप उसकी हेल्प करते हैं ना, तो आपके अंदर एक अलग सा ही जोश होता है, आपकी एनर्जी इधर होती है हाई लेवल पर। और जब आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं ना, जब मांगने का जब समय आता है ना, कि आपको लगे कि कुछ किसी से मांगना पड़े, तो आप स्वयं महसूस करके देखिए कि आपको कितना लो फील होता है, आपकी एनर्जी एकदम लो होती है, क्योंकि आपको मांगने पे संकोच होता है। और जब हम किसी से मांगते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत लो लेवल पर हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा देने वाला और लेने वाला कभी भी अपने नेचर में शामिल नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने लिए क्या लिखा, तुम्हारी ज़िंदगी में शांति है, क्योंकि मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैंने लिखा कि तुम्हारी ज़िंदगी में शांति है, क्योंकि तुम अपने लाइफ के हार्डेस्ट मोमेंट का जो है वो क्या करते हो, सामना बड़े ही हिम्मत, सूझबूझ और समझदारी से करते हो, और किया भी है। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कितना भी टफ टाइम क्यों ना हो, कितना भी तुम्हें रोना क्यों ना आए, तुम्हारा समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, टफ समय क्यों ना हो, आंखों में तुम्हारे आंसू क्यों ना आए, कभी भी फेथ और होप और बिलीव नहीं छोड़ा है तुमने, क्योंकि तुमने अपने लाइफ के चैलेंजेस को सेल्फ ग्रोथ का पार्ट बनाया है। क्योंकि जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस आती हैं, मैं उन चैलेंजेस को बड़े ही आसानी से हैंडल करती हूँ, और उसमें एक पॉजिटिव जोड़ती हूँ, और उसमें क्या करती हूँ, उसमें अपना ग्रोथ देखती हूँ कि ये कुछ मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ मुझे ज़रूर सिखा कर जाएगी, इससे मैं सीखूंगी। तो हर चैलेंजेस, क्योंकि अपनी लाइफ में ना कोई भी घटना जो होती है ना, वो बिना वजह नहीं होती है, वो हमें मजबूत करने के लिए आती है। जो भी अगर अच्छा हमारा टाइम आएगा ना, जब हमारे साथ अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी अच्छी घटनाएं घटित होंगी, और हम सोचेंगे हमारा अच्छा समय चल रहा है, तो वो हमारे जो होते हैं ना, वो संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म जब पक जाते हैं, तब वो सामने हमें भोगने के लिए आते हैं, हमें प्राप्त होते हैं कि अब उसका टाइम आ गया है। लेकिन जब चैलेंजेस आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, संचित कर्म ही होते हैं। लेकिन वो चैलेंजेस जो है ना, भगवान हमें मजबूत करने के लिए भेजता है, हमें स्ट्रांग करने के लिए।
तो उसमें भी हमें क्या देखना है, पॉजिटिव चीज़ें देखना है, पॉजिटिविटी देखना है और उसमें अपना सेल्फ ग्रोथ समझना है। तो जब हम अपने अपने लाइफ के उस सेल्फ ग्रोथ का पार्ट बनाते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं। उसमें भी हम एंजॉय के साथ ही उस टाइम को भी क्या करते हैं, काट लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि मैंने तब भी जब मेरे आंखों में आंसू हो तब भी मैं एक होप रखती हूँ, एक फेथ और बिलीफ रखती हूँ कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। क्योंकि तुमने अपने लाइफ के चैलेंजेस को क्या किया है, सेल्फ ग्रोथ से जोड़ा है, सेल्फ ग्रोथ का पार्ट बनाया है। आई नो कभी कभी तुम अपने आप को जज करते हो। अभी तक मैंने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को लिखा और अब मैं अपने अंदर जो थोड़ा सा फ्लॉ है, कमी है, तो मैं अपने फ्लॉज के बारे में बात करूंगी, इसमें लिखूंगी क्योंकि मुझे अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना है। जब मैं सेल्फ लव लिखूंगी तो मैं सेल्फ लव में अपनी जो कमी है उन्हें भी एक्सेप्ट करूंगी। तो मैंने क्या लिखा है, आई नो कभी कभी तुम अपने आप को जज करते हो पर मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि यू आर ऑलरेडी इनफ। मैं तुम्हें रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह की भी हो, जिस मतलब आपका जैसा भी स्वभाव है, क्या हो, तुम परफेक्ट हो। जब मैं अपनी अपनी इसी रूप में अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मुझ में खूबियाँ हैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, इसके नाते मुझ में भी कमियां हो सकती हैं। तो उन कमियों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ और वैसे ही मैं स्वीकार करती हूँ उन कमियों के साथ भी, और उन पे मैं वर्क करूंगी कि ये भी कमी को मैं क्या कर दूं, कम कर दूं। लेकिन मैं ब्लेम नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं सेल्फ लव लेटर लिख रही हूँ, तो सेल्फ लव लेटर में उसमें भी मैं पॉजिटिव ही ढूंढ लूंगी। मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूंगी। तो तुम फिर भी परफेक्ट हो। और हाँ, मैं मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। अब देखिए मैंने अपने क्या किया, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो मेरे अंदर खूबियां हैं, मैंने उसको लिखा, फिर अपनी कमियों को लिखा, फिर खूबियों और कमियों के बाद मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ। मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ, मैंने लिखा कि और हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे मतलब मैं तुमसे क्या करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमसे प्यार करूंगी और तुम्हारा रिस्पेक्ट करूंगी, तुम पर बिलीव करूंगी। क्योंकि जो हम डाउट करते हैं ना कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, और सारी गलतियों की जड़ मैं ही हूँ, ये सब चीज़ें जो हम ब्लेमिंग करते हैं, तो नहीं, मैं अपने आप पर काम करूंगी, मैं खुद पर बिलीव करूंगी, खुद पर भरोसा करूंगी, मैं खुद का साथ दूंगी और मैं रिस्पेक्ट दूंगी। क्योंकि जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरे हमारा क्या रिस्पेक्ट देंगे। दूसरे लोग हमारा थोड़ी ना हमें रिस्पेक्ट देंगे। सबसे पहले हमें अपने आप से सेल्फ लव करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा खुद से, खुद को इम्पोर्टेंस, खुद को स्पेशल समझना होगा अपने आप से। अब दूसरे से नहीं कहने जाना है कि मैं कितना स्पेशल हूँ, नहीं, अपने आप को स्पेशल समझना है कि आप, क्योंकि आप यूनिक हो, आपकी खूबियाँ, आपकी कमियाँ अलग होंगी दूसरों से। क्यों? क्योंकि आप दूसरों से अलग हो, यूनिक हो। तो क्या करूँगी मैं तुम पर बिलीव करूँगी और कभी भी तुम्हें अकेला फील नहीं होने दूँगी। अब मैं लिखूँगी कि मैं क्या चीज़ें क्या-क्या डिज़र्व करती हूँ। मुझ में हाँ, बहुत सारी खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। मैं अपने आप से अपने आप को सुधारने के लिए प्रॉमिस भी कर रही हूँ कि मैं अपना साथ कैसे दूँगी, लेकिन मैं डिज़र्व भी करती हूँ। मैं क्या चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, मैंने लिखा है आगे कि तुम डिज़र्व करती हो प्यार, खुशियाँ यानी हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट और एक ऐसी लाइफ का जो तुम्हारे दिल को हर एक दिन क्या करे, स्माइल दे, सुकून दे, खुशियाँ दे। ऐसी लाइफ तुम डिज़र्व करती हो। विथ ऑल माय लव, ऑलवेज योर्स अर्चना। और डेट भी मैंने मेंशन किया कि कब लिखा था। मैंने 14 यानी कि 14/6/25 को लिखा था।
तो आप ऐसे सेल्फ लव लेटर लिख सकते हैं। आप अपनी और भी जितनी भी खूबियां हैं वो जी भर के लिखिए, क्योंकि मैंने तो देखिए इसमें एक, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, मैंने 2 से 3 4 पेज तक लिखा है। तो जो जो भी मैं चाहती हूँ, मैं क्या हूँ और क्या अपने सामने देखना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में क्या देखना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ और मैं अपना साथ कैसे दूंगी। मैं अपने आप को स्ट्रांग और पावरफुल समझती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ और मेरे अंदर शांति भी है, मैं पीसफुल हूँ और मैं लवफुल हूँ, मैं दूसरों से और अपने आप से प्यार भी करती हूँ, तभी मेरी एनर्जी हाई है। तो आप भी अगर अपनी एनर्जी को हाई करना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सेल्फ लव करिए। अगर आप खुद सेल्फ लव नहीं करते हैं, आप अगर स्वयं से प्यार नहीं करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट क्या करेंगे। आपके अंदर वो भावना ही नहीं होगी, क्योंकि जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग हमारी भी रिस्पेक्ट करेंगे और हम दूसरों की रिस्पेक्ट करने की हमारे अंदर भावना आएगी। तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाई होंगी कि सेल्फ लव के लिए सेल्फ लव लेटर कैसे लिखें और अपने आप को प्यार करने के लिए अपने अंदर भी जो ब्लॉकेज आपने पाल के रखा हुआ है, आपके जो पास्ट ट्रॉमा है, कोई भी ऐसी निगेटिव यादें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और जिन बातों से, जिन चीज़ों से आप परेशान हैं, उन्हें आप रिलीज करिए और उन चीज़ों को आप ऐसे ही लिखिए। आपके अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, परेशान करती हैं, तो आप उन्हें एक कागज़ पर लिखिए। जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो ओवरथिंकिंग कर रही हैं, अगर आप अपनी माइंड को शांत करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ब्लॉकेज हैं और आपके काम रुके हुए हैं जो पूरा नहीं हो रहे हैं, तो आपके अंदर ब्लॉकेज हैं जो ओवरथिंकिंग की वजह से आपके अंदर इतनी निगेटिविटी भरी हुई है। जब हमारे अंदर स्पेस ही नहीं है कुछ अच्छी चीज़ों को आने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, खाली करना है। जब हम ब्लॉकेज को क्या करेंगे, अनब्लॉक करेंगे, उसे खाली करेंगे, रिलीज करेंगे, अपने आप को ओपन करेंगे, जब चीज़ों को डिलीट करेंगे, तभी हमारे पास, जब हमारे अंदर स्पेस होगा, हमारे माइंड में स्पेस होगा, शांति होगी, सुकून होगा, तभी हमारे अंदर क्या है, प्यार, खुशियाँ और सब कुछ, ये धन समृद्धि, ये सब कुछ हमारे पास तभी अट्रैक्ट होकर आएंगी जब हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेज हैं, हम उन्हें अनब्लॉक करेंगे। और इसके लिए जो भी आपके पास ट्रॉमास हैं, उन जिन भी चीज़ों को लेकर, जिन भी बातों को लेकर आप परेशान हैं, जो भी चीज़ों को लेकर आप अपने आप को दोषी समझते हैं या कि किसी ने आपका दिल दुखाया हो, आप उन चीज़ों को लेकर आप उन जो भी चीज़, जितनी भी बातें हैं, आप लिखिए। 1 दिन में ख़त्म नहीं हो रही, 2 दिन में, आप 10 से 15 दिन तक हर एक चीज़ों को याद कर कर के लिखिए जो आपको परेशान कर रही हैं, और लिखिए और आप उन्हें जला दीजिए। आप देखते जाएंगे कि जैसे से जैसे आप लिखते हैं, जो भी अपने आप के अंदर निगेटिव निगेटिव चीज़ें, निगेटिव बातें हैं, पोस्ट ट्रॉमास हैं, जिसने कभी भी आपको कुछ कहा है, आपका दिल दुखा है, आपको परेशान किया है, जिसकी वजह से परेशान है, किसी ने भी आपको हर्ट किया है, तो आप लिखिए और उसे जला दीजिए। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, आपका माइंड शांत हो जाएगा और आप ओपन हो जाएंगे और आप खाली हो जाएंगे और आप अपने आप को हल्का फील करने लगेंगे, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, यहाँ चली जाएगी, अभी जो इधर है ना, वो यहाँ चली जाएगी, आपका वाइब्रेशन हाई हो जाएगा और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास आना चाहती हैं, लेकिन आपके अंदर वो ब्लॉकेज हैं, जो आपने वो ब्लॉकेज बना के रखा है, जो आपके पास्ट जो ट्रॉमास हैं, जो भी आपके पास्ट कर्मास हैं, आप उनको रिलीज करिए, आप माफ करिए, माफ़ी मांगिए, जिससे भी आपको लेकर कुछ भी अनबन चल रही है, जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी पुरानी यादें हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे हैं, उन्हें आप क्या करिए,
उन्हें आप एक कागज़ पर लिखिए और जला दीजिए और बोलिए कि मैं तुम्हें रिलीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को ओपन करना है। मैं इन नेगेटिव बातों की वजह से आप अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मैं अपने आप को ओपन करता हूँ, मैं अपने आप को अनब्लॉक करता हूँ, ताकि मेरी भी ज़िंदगी में अबंडेंस में बहुत सारा भरपूरता, पूर्णता में मेरी लाइफ में धन, समृद्धि, प्यार, लव हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में आए और मैं हैप्पीनेस डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। मैं प्यार डिज़र्व करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हूँ। तो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझिए, अपने आप को स्पेशल समझिए, अपने आप को ख़ास समझिए। तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी कि कैसे अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, कैसे अपने आप को ख़ास समझना है, कैसे अपनी रिस्पेक्ट करना है। तो सेल्फ लव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेल्फ लव करते हैं तो आप अपनी सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग करते हैं अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और अगर आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके आप मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।